हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेजफुल टॉपिक है। इस टॉपिक में हम टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, डोमेन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक सिस्टमैटिक कैटेगराइजेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बेस्ड ऑन उनकी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो जो भी उनका रिलेशनशिप है या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस पर अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से उनकी कैटेगराइजेशन करते हैं, उस कैटेगराइजेशन को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। टेक्सोनॉमी और नॉमेनक्लेचर की बात करें तो टेक्सोनॉमी एक साइंस है जो नेम, डिस्क्राइब एंड क्लासीफाई करती है ऑर्गेनिजम्स को। मतलब जब हम ऑर्गेनिजम्स को कोई नेम देते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उस पूरी साइंस को टेक्सोनॉमी कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ये इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर है, और जो सिमिलैरिटी पे उनको ग्रुप करना और डिफरेंसेस पे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे उनको ग्रुप करना। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ये नॉमेनक्लेचर रूल्स एंड कन्वेंशन होते हैं। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, उसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो जो मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम है वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो असाइन करता है ईच स्पीशीज है 2 पार्ट लैटिन नेम, द जीनस नेम जो कैपिटलाइज्ड होता है, फॉलोड बाय द स्पीशीज नेम जो लोअर केस में होता है। फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियंस, जिन्हें हम ह्यूमंस कहते हैं। लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है हायरार्किकल है, जिसमें मल्टीपल लेवल्स हैं जो ग्रुप करता है ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक कैटेगरीज, जैसे डोमेन हो गया, किंगडम हो गया, क्लास, क्या किस क्लास से बिलोंग करते हैं, किस ऑर्डर से, किस स्पीशीज से, और फाइलम। डोमेन की बात करें तो जो हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक रैंक है, जो इंक्लूड करता है 3 डोमेन्स, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया, इन्हीं डोमेन्स में हम उसे क्लासीफाई करते हैं। द नेक्स्ट इज किंगडम, तो जो मेजर कैटेगरी है ईच डोमेन की, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स को हम एनिमेलिया कहते हैं, प्लांट्स को हम प्लांटिया किंगडम से कहते हैं। द नेक्स्ट इज फाइलम, तो ग्रुप ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के बेस्ड होते हैं मेजर बॉडी प्लान से या उनके ऑर्गेनाइजेशन फीचर से। जैसे कॉर्डेटा इंक्लूड करता है हर एनिमल जिसकी बैकबोन होती है। द अदर इज क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये लेवल्स फर्दर रिफाइन करते हैं क्लासिफिकेशन को डिसेंडिंग लेवल में, रिप्रेजेंटिंग उनके स्पेसिफिक ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ जो हमने बताई, सबसे पहली थी हमारे पास बैक्टीरिया। तो सिंगल सेल प्रोकायोटिक ऑर्गेनिज्म जो यूबिक्यूशियस होते हैं और वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में, ये उन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं। ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय लैक ऑफ द न्यूक्लियस एंड इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोसेसेस जैसे डीकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। The other is archaea, also prokaryotic but genetically and biochemically distinct होता है from the bacteria। ये इनहेबिट करता है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट जैसे हॉट स्प्रिंग, सॉल्ट लेक्स, और इसकी यूनिक एडेप्टेशन होती है जो अलो करता है इसको हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव करने के लिए। द अदर इज यूकेरिया, ये डोमेन इंक्लूड करता है ऑर्गेनिज्म जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स होती है जो न्यूक्लियस कंटेन करती है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म भी कंटेन करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने पहले ही बताया, प्लांटिया जिसे मल्टी सेलुलर प्राइमरी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जिन्हें हम प्लांट्स कहते हैं। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द इकोसिस्टम सर्व करते हैं। द अदर इज एनिमेलिया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो टिपिकली मोटाइल एंड हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी एनिमल्स। ये ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम करते हैं फॉर एनर्जी, जैसे मैमल्स होगी, बर्ड्स हो गए। फंगाई, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इसमें कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी होते हैं जिसे हम यीस्ट कहते हैं, एंड डिकम्पोजर्स। फंगी जो है एक फंगाई जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करती है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बाय ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर। द नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा, एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो किसी भी किंगडम में फिट नहीं होते हैं। तो प्रोटिस्ट को आप ऑटोट्रॉफिक भी कह सकते हो, हीटरोट्रॉफिक भी कह सकते हो, और इसमें एल्गी एंड प्रोटोजोआ भी इंक्लूडेड होते हैं। So let us end the video with a conclusion. तो biological classification एक fundamental aspect है understanding biodiversity। Systematically organize जब हम करते हैं living organism तो scientist किसी भी species के बारे में effectively communicate कर सकते हैं, उनकी interaction को study कर सकते हैं और उनको conserve कर सकते हैं। Thank you for listening. Please like, share and subscribe.